हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इन्हीं नारों के साथ वंशीधर बरजवासी जिए हैं। शिक्षकों के लिए आवाज बुलंद किया है, लड़ाई लड़ी है, सड़क से लेकर कोर्ट तक आवाज बुलंद की है, सरकार से बातें मनवाने की कोशिश की है, जोर लगाया है। के पाठक जैसे अड़ियल पदाधिकारी के साथ भिड़ने का काम किया है। जब सर संगठन बनाने को लेकर, मीडिया में बयान देने को लेकर, सोशल मीडिया में लिखने को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, बोलने को लेकर जब के पाठक ने रोक लगाई थी, तो बोलने वाला व्यक्ति बंशीधर बरजवासी। आज वही बरजवासी, एक जिसे एक निरीह प्राणी शिक्षक को कहा जाता है, वही बरजवासी, वही शिक्षक बरजवासी आज सदन तक पहुंचने का काम किया है। जी हां, बात कर रहे हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले शिक्षक नेता बंशीधर बरजवासी। आज शिक्षकों का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। आज शिक्षकों में खुशी की माहौल है और उस माहौल में कहीं ना कहीं यह जरूर है कि जो हमारा आवाज उठाने वाला मेरा कोई नहीं था, आज मेरे ही बीच के बंशीधर बरजवासी सदन में पहुंच गए। अब शिक्षकों का, चाहे वह बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, बिहार के नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, किसी प्रकार के शिक्षक हो, उनकी आवाज उठाने के लिए आज बरजवासी आंखों में आंख डालकर सामने निडरता से खड़े होकर बोलने के लिए आगे बढ़ गए। यह हिम्मत शिक्षकों के द्वारा दी गई है। शिक्षक ने यह भी बता दिया कि यह भूल करना गलत होगा कि शिक्षक निरीह है। शिक्षकों को जैसे चाहेंगे तोड़ देंगे, ममोड़ देंगे। यह भूल करने वाले लोगों के लिए सबक होगा। इतिहास शिक्षक समाज के लिए, आज बिहार के लिए एक नई सबक बन गया है। आपको बता दें कि कहा जाता है कि बिहार में जात पात की राजनीति होती है, जात के नाम पर वोट दिए जाते हैं। आज वंशीधर बरजवासी ने इसे मिथ्या साबित कर दिया है। चाहे किसी भी जात के लोग हों, चाहे शिक्षक हो, वकील हो, जो भी वह तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मतदाता हैं, जात पात से ऊपर उठकर वंशीधर बरजवासी को इतना वोट दिया है, इतना वोट दिया है कि उनके पीछे कोई दिख ही नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं एक स्पेशल रिपोर्ट शिक्षकों पर बंशीधर बरजवासी पर। जी हां दोस्तों, जहां तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को लेकर जहां चर्चा गर्म थी, बोरे पकड़े जा रहे थे, सभी राजनीतिक दल जो है, तमाम राजनीतिक दल जो है, एड़ी चोटी एक कर दिया। मीडिया के सर्वे में भी ये आ रहा था। सर्वे में कहीं भी नहीं था कि बंशीधर बरजवासी इस दौड़ में हैं। जीत के आसपास भी कोई नहीं कह रहा था। सभी राजनीतिक दल के सर्वे जदयू, राजद और जनसुराज के बीच ही उमड़ते घुमड़ते रहा। लेकिन शिक्षकों ने एक अद्भुत कायम कर दिया स्थिति। शिक्षकों ने कमाल कर दिया और तमाम तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षकों ने वह कर दिखाया। अब जहां सरकार जो चाहती थी वह शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए तुरंत बदल दिया करता। शिक्षा विभाग शोध का एक साधन बन गया है, शोध का एक जगह बन गया है। सुनने वाला शिक्षकों का नहीं कोई था। बता दें कि बंशीधर बरजवासी को शिक्षकों ने अपनी उम्मीद के साथ वोट दिया और बरजवासी जी ने कहा, बंशीधर बरजवासी ने अपने बयान में कहा, ये हमारी जीत नहीं, शिक्षकों की जीत है। शिक्षकों ने अपनी लड़ाई लड़ी है। शिक्षकों ने अपने सम्मान को बचाने के लिए आगे आया है। जो शिक्षकों के लिए बोलने पर, जुबान पर ताला लगा दिया गया, संगठन बनाने के लिए रोक लगा दिया गया, एक शिक्षिका को बर्खास्त करने का भी काम किया गया
और बंशीधर बरजवासी को बोलने पर रोक लगाया गया, बोलते गए, इसके कारण ही बर्खास्त हो गए। के पाठक शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस बर्खास्त कर दी। नतीजन आज तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सिरमौर लेकर सदन तक पहुंचे। इससे सरकार और तमाम राजनीतिक दलों को सीख लेनी चाहिए कि जब समय पड़ता है, चाहे तो वह कोई भी मतदाता हो, जात पात से ऊपर उठकर भी वोट देता है। जातिगत समीकरण को फेल कर दिए बंशीधर बरजवासी। हालांकि और शिक्षक भी खड़े थे, लेकिन शिक्षकों की मूवमेंट रातों रात बदली। के पाठक के कारण सरकार को यह घाटे का सौदा हुआ। के पाठक ने सरकार को हराने का काम किया है। के पाठक ने शिक्षकों को बर्खास्त पर बर्खास्त किया। कई शिक्षक बर्खास्त हुए हैं। कभी ये न सोचा, लोग यही सोचते रह गए कि एक शिक्षक क्या कर पाएगा, लेकिन यह इतिहास बन गया। ऐसे भी आपने देखा कि जो जो शिक्षकों के खिलाफ में गलत आरोप लगाते आए हैं, उनका क्या हुआ है, कहने की जरूरत, गिनाने की जरूरत नहीं है। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए आवाज उठाने वाले बंशीधर बरजवासी सदन में होंगे। बंशीधर बरजवासी अपने जीवन की, शिक्षक जीवन की शुरुआत संघर्ष से किया। जब इन्हें कोई जानता नहीं था, तो पटना में इन्होंने दूसरे धरना प्रदर्शन के साथ शुरुआत किया। शिक्षक इस बात का गवाह है, जब ठंड का मौसम था और अपने पूरे परिवार के साथ उपवास पर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उनका बच्चा छोटा था, दूध पीता था, उस समय शिक्षकों को, खासकर नियोजित शिक्षकों की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार आमरण अनशन पर थे, उपवास में थे। आज उसी संघर्ष का नतीजा हुआ। भले शिक्षक बोले या ना बोले, लेकिन आज अपना हिसाब चुकता कर लिया है, सरकार को जवाब दे दिया है, और इसे लोगों को सबक लेनी चाहिए। अगर सरकार या विपक्ष नेताओं का कहना है, शिक्षक नेताओं का कहना है कि तिरहुत तो अभी झांकी है और कोसी अभी बाकी है, विधानसभा भी बाकी है, अगर तो इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार से शिक्षक नाराज हैं, और इस नाराजगी को अगर पाटा नहीं गया तो विधानसभा चुनाव में भी बड़ी घाटा पहुंचाने जा रहे हैं। शिक्षक पहुंचा सकते हैं। शिक्षक, आपको वह बात याद होगा जब के पाठक शिक्षा विभाग में आए, शिक्षकों को इतना नीचे करने की कोशिश किया कि एक चपरासी से लेकर क्लर्क तक के शिक्षकों के लिए जांच बैठा दिया। चपरासी शिक्षक का जांच करता था। शिक्षक को कहा गया कि ना तो आप सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं और ना ही आप मीडिया में बयान दे सकते हैं। आप अगर आवाज उठाते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। संविधान में यह कहां है कि कोई भी अपना बात नहीं रख सकता, अपनी मांगे नहीं उठा सकता है। आज भी दर्जनों शिक्षक का वेतन कट गया है जो धरना प्रदर्शन में गए थे। कहां यह संविधान में है कि अगर आप अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, वेतन रोक दिया जाएगा, वेतन काट लिया जाएगा। शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश उनका हक था और उस हक को भी मारा गया। प्रतिफल अगर इस तरह से निरंकुश अगर सरकार होती है तो फलाफल यही होता है। देखिए, अगर आज की स्थिति को देखें तो बंशीधर बरजवासी नंबर 1 पर तिरहुत में, जदयू चौथे स्थान पर,
तो यह सरकार को अब सोचने की जरूरत है, न तो विधानसभा में भी शिक्षक नाराज रहे तो बहुत कुछ अलग हो सकता है। खैर, आपको बता दें कि संविधान को अधिकार छीनने वाले के पाठक के नतीजे के कारण ही अगर बंशीधर बरजवासी को के पाठक बर्खास्त नहीं करते तो आज तिरहुत से उनकी जीत नहीं होती। आज उसी संविधान के बदौलत, संविधान में मिले अधिकार के कारण आज सदन तक पहुंचेंगे। शिक्षकों में आज माहौल ही अलग है। शिक्षकों की आवाज उठाने वाले नेता बंशीधर बरजवासी समान काम समान वेतन की मांग पटना हाई कोर्ट से उठाना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट तक गए। पटना हाई कोर्ट में जीत के बाद जब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो लगातार चलते रहा सुनवाई। अंत में शिक्षकों की हार हुई जैसे भी हो। सरकार को आदेश भी दिया गया, सरकार आज तक उस बात को नहीं मानी है। जहां प्रमोशन की बात को लेकर लगातार वह केस मुकदमे करते रहे, आज तक सरकार जो है 20 साल हो जाने के बाद भी नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में और हेडमास्टर में प्रमोशन नहीं मिला। अलबत्ता अलग से प्रधान शिक्षक की बहाली कर गए। देखिए क्या हाल है। तो शिक्षक तो बिल्कुल नाराज है। समान काम समान वेतन की जब हार हुई, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे, मांग उठा दिए कि हम लोग को राज्यकर्मी की दर्जा मिले। जब सरकार को लगा कि अब शिक्षक मानने वाले, तो फिर इस तरह की बातें सामने आ गई। उन्होंने सक्षमता परीक्षा लिया। सक्षमता परीक्षा का भी विरोध बंशीधर बरजवासी के नेतृत्व में और तमाम शिक्षक नेताओं के नेतृत्व में किया गया। अब तक नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। सक्षमता परीक्षा भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, नियुक्ति पत्र भी मिल गया, नहीं मिला। अब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षकों का मान सम्मान वाला वेतनमान 9300 वाला जरूर बंशीधर बरजवासी आवाज उठाएंगे और सरकार को सुननी ही पड़ेगी। क्योंकि शिक्षक, अब किसी भी जिले के शिक्षक हो, अब उनके जुबान पर बंशीधर बरजवासी है। चाहे वह किसी भी संगठन के नेता हो, किसी भी संगठन के शिक्षक हो, अब एक जगह पर आ गए। अब उम्मीद जग गई है कि शिक्षक को जो ललकारेगा, शिक्षक कभी पीछे नहीं रहेगा। शिक्षक इन दिनों, कल और आज सोशल मीडिया पर छा गए, ट्रेंडिंग में है बरजवासी। हर शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी पर अपनी जीत की जश्न मना रहे हैं। बरजवासी की जीत नहीं, बल्कि शिक्षक अपने आप को जीत महसूस कर रहे हैं। कारण शोषण से गुजर रहे हैं, शोषण से गुजरा है। तो इस तरह की बातें जब शोषण हो तो क्या नो। रही बात बरजवासी की, तो एक कहावत है देहात में कि जो खलासी से ड्राइवर बनता है तो वह ड्राइवर हर कारतूजे को समझता है, कहां पर क्या कमी है, क्या कुछ करने की जरूरत है। तो बरजवासी भी एक शिक्षक से अब सदन तक पहुंचेंगे तो शिक्षकों का क्या दर्द है उन्होंने जिया है शिक्षकों के दर्द के साथ। क्योंकि बरजवासी का शिक्षक के रूप में जन्म लेना ही समस्या के बीच हुआ है, तो उस समस्या से अवगत हुए हैं, उस समस्या के बीच जिए हैं। तो शिक्षकों को अब बताने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जब उस जीवन को उन्होंने जिया है तो बरजवासी खुद शिक्षकों की आवाज बनकर छा जाएंगे और बरजवासी अभी रुकेंगे नहीं और जाएंगे। समझ रहे हैं। तो जितने भी शिक्षकों के लिए काम करने वाले शिक्षक नेता हैं वो भी बैठेंगे नहीं, वो भी आगे जाएंगे। शिक्षकों ने यह सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है, यह भी लिखना शुरू कर दिया है कि तिरहुत अभी तो झांकी है, कोसी अभी बाकी है। तमाम तरह के बातें आ रही, शिक्षकों में इतना उमंग है। और वह शिक्षक पुरुष ही नहीं, शिक्षिका भी उमंगित कि अब हमारी आवाज बुलंद होगी। बस इन्हीं बातों के साथ इस खुशी के मौसम में, समय में आपसे आग्रह है कि तमाम शिक्षक साथी, क्योंकि आपके बीच के ही हम भी हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट करके अपनी आवाज को और बुलंद कीजिए, ताकि हर बंशीधर बरजवासी की आवाज इस चैनल पर, चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। तो कर दीजिए सब्सक्राइब और सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए
इस चैनल को दीजिए ताकत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षक।